नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। दोस्तों, मार्केट में जब से गिरावट का दौर शुरू हुआ है, जब से इन्वेस्टर्स लगातार परेशान हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने पिछले 4-5 साल, 2 साल, 3 साल के रिटर्न को देखते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हम जिसके भी मुंह से सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि यार ये स्मॉल कैप फंड अच्छा है, इसने पिछले 5 साल में इतने % के रिटर्न दे दिए हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, आप इस मिड कैप में इन्वेस्ट कर लो। लेकिन दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप में हैविली इन्वेस्ट होने की वजह से लोगों का पोर्टफोलियो इस समय लगातार लाल दिखाई दे रहा है। और पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में यही स्थिति है कि हमारे जो पोर्टफोलियो हैं वो लाल दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करो। आप अक्रॉस मार्केट कैप में जो है अपने इन्वेस्टमेंट को रखो। सिर्फ आप पिछले कुछ महीनों के या कुछ सालों के रिटर्न को देखते हुए किसी भी एक कैटेगरी में आप हैविली इन्वेस्ट ना करो। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे होते हैं, नए नए लोग मार्केट में आ रहे होते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट का दौर आता है तो यही लोग जो है मार्केट से दूर हटने का काम करते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आए थे लालच की वजह से, पिछले कुछ समय के रिटर्न को देख के। लेकिन हकीकत में अब जब मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ है तो आपको पता है जब गिरावट आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा गिरता है। तो वहीं पोर्टफोलियो में लोग लार्ज कैप की बात ही नहीं कर रहे थे। अगर हम पिछले साल तक देखेंगे तो लोग लार्ज कैप की बात ही नहीं कर रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, जबकि एक्सपर्ट हमेशा एक एडवाइस करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का पार्ट लार्ज कैप जरूर होना चाहिए। बिना लार्ज कैप के आपका जो पोर्टफोलियो है वो अधूरा है। आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को जरूर वेटेज देनी चाहिए। लार्ज कैप दोस्तों इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज को कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। ये इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं। ये दोस्तों वो कंपनियां हैं कि जिन कंपनियों को हम कहते हैं कि ये कंपनियां अगर ग्रो करेंगी तो हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा देश ग्रो करेगा तो ये कंपनियों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि ये वो बिजनेस हैं, ये वो कंपनीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे इंडिया की ग्रोथ को। तो टॉप की जो 100 कंपनीज़ हैं उनको दोस्तों लार्ज कैप कहा जाता है। ये वो स्टेबल कंपनीज़ होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने का काम करती हैं। हाँ, लार्ज कैप भी गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है, ऐसा नहीं लार्ज कैप उससे अछूता रहता है। लेकिन लार्ज कैप जहाँ अगर 10% गिरेगा तो स्मॉल कैप आपका सीधा 20% गिर जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार रहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा 30%, 20%, बल्कि जब ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो 70% तक स्मॉल कैप जब भी कोविड जैसी स्थिति में जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने पोर्टफोलियो में एक संतुलित जो है वो मार्केट कैप के आधार पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में आपका 50% लार्ज कैप का पोर्शन होना ही चाहिए, ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक स्टेबिलिटी भी वहाँ पर मिले और मिड कैप और स्मॉल कैप की ग्रोथ भी वहाँ पर मिले। तो दोस्तों, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग है। पिछले कुछ महीनों के या कुछ सालों के रिटर्न को देखते हुए सिर्फ स्मॉल कैप में हैविली इन्वेस्ट करना दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, कर तो आप सकते हो। लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आएगी, क्या आप तैयार हो अपने पोर्टफोलियो को 70%, 60% माइनस देखने के लिए? जब 2008 का क्रैश हुआ था तो उस स्थिति में जो थे स्मॉल कैप लगभग 60-70% गिर गए थे। तो क्या आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा माइनस में चला जाए तो आप झेल सकते हो? दोस्तों, बोलना आसान होता है कि हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में फ़र्क पड़ता है जब मार्केट में गिरावट का दौर आता है और जब आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड में दिखाई देता है। और विशेष करके तब जब आप एक अच्छा खासा कॉर्पस आप बना चुके हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस कॉर्पस को माइनस में देखना दोस्तों पसंद करो। तो इसलिए लार्ज कैप एक स्टेबिलिटी के साथ में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर सेबी का जो रूल है वो ये कहता है कि फंड को अपने एसेट्स का 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा। बाकी 20% फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कहीं भी इसको इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर लार्ज कैप के पोर्शन को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, लार्ज कैप हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देने का काम करता है और जब मार्केट में गिरावट का दौर आता है तो वहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट देता है बहुत बड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत बेहतरीन लार्ज कैप फंड लेके आए हैं कि जिस लार्ज कैप फंड ने पिछले कुछ टाइम्स में या सिंस इंसेप्शन अपने इन्वेस्टर्स को माला माल किया है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। साथ ही
रिटर्न बनाने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को जो है बहुत बैलेंस रखा है। इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज़ में दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, जिसके बेस पे कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है और ग्रोथ भी मिली है। तो दोस्तों चलते हैं उस फंड की ओर। फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दोस्तों निपॉन की एएमसी का ये फंड है, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की टॉप की 100 कंपनीज़ में से ही इस फंड को अपने स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। AUM के दोस्तों हम बात करें तो 35,667 करोड़ का दोस्तों इसका AUM है फंड का, जो फंड साइज है। NAV है इसकी 89.12 की। एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों इसका डायरेक्ट प्लान का 0.74% का। फंड मैनेजर की दोस्तों बात करें इस फंड की तो शैलेश राज भान इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2013 से, और भाविक देव जो है इस फंड के साथ में जुड़े हैं 2024 से लेके अभी तक जो हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि 2 फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं। फंड हाउस दोस्तों जो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट AMC है दोस्तों, जो कि हमारे पैसों को मैनेज कर रहा है इस फंड के अंदर। होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें 73 स्टॉक्स टोटल जो हैं वो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हैं, यानी कि 73 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई किया गया है आपकी पैसे को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, जिसमें लार्ज कैप के अंदर 63.62% की होल्डिंग है, मिड कैप में दोस्तों 10.83% की होल्डिंग रखी है, और स्मॉल कैप में 3.29% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही मामूली होल्डिंग है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 13% के आसपास की होल्डिंग है, 13-14%, जो कि थोड़ा सा ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को मिले इसलिए रखा गया है। मेजर पैसा आपका जो है वो लार्ज कैप में ही दोस्तों रखा गया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें इसकी, कहाँ आपका पैसा जा रहा है, तो HDFC बैंक में दोस्तों 9.02% पैसा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.40% पैसा लगा हुआ है, ICICI बैंक में जो होल्डिंग है 5.97% की है, इन्फोसिस में 4.48% की होल्डिंग है, और बजाज फाइनेंस में 4.04% की होल्डिंग है। इसी तरीके से 73 स्टॉक्स में आपकी अलग अलग होल्डिंग्स हैं। ये दोस्तों वो कंपनियां हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को हम सब जानते हैं। आपने से किसने नाम नहीं सुना होगा, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, दोस्तों दिग्गज कंपनियाँ हैं इंडिया की। अगर इंडिया को बढ़ना है तो इन कंपनियों को तो दोस्तों बढ़ना ही है। तो आप सोचो आपका जो पैसा है वो कितनी एक तरह से सेफ जगह लग रहा है। हालांकि इक्विटी का रिस्क हमेशा यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं बेसिकली वो मार्केट में जब बुरे दौर भी आते हैं तो वो उनको भी झेल जाती हैं। कोई प्रॉब्लम्स भी कंपनी के अंदर आती हैं या कोई सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो कंपनियाँ उस दौर से भी दोस्तों निकल जाती हैं। तो अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की, किस तरीके से आपके पैसे को किस सेक्टर में दोस्तों इन्वेस्ट किया गया है। तो फाइनेंस में 32.3% की होल्डिंग रखी गई है, एनर्जी में 12.6% की होल्डिंग है, सर्विसेज में 10.8% की होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी में दोस्तों 9.9% की होल्डिंग दी गई है, ऑटोमोबाइल में 5.8% है, कैपिटल गुड्स में 5.4% है, कंस्ट्रक्शन में दोस्तों 5.2% और अदर्स में 17.6%। ये वो सेक्टर्स हैं जहां आपके पैसे को पूरा डाइवर्सिफाई किया गया है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे फाइनेंस को दी गई है। हम जब जानते हैं कि फाइनेंशियल जो है वो पीछे भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का काम किया है फाइनेंस के सेक्टर ने, और आने वाले टाइम में भी फाइनेंस का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाने का काम करने वाला है। एनर्जी सेक्टर हम सब जानते हैं दोस्तों, भविष्य की जो ग्रोथ है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर भी है। तो हम जानते हैं 12.6% की होल्डिंग यहाँ पे दूसरे नंबर पे एनर्जी को भी दोस्तों दी गई है। फंड के दोस्तों अल्फा की बात करें तो फंड का अल्फा 6.07 है, जो ये दर्शाता है कि फंड अपने बेंचमार्क से 6.07 की जो है वो ज़्यादा रिटर्न जो है वो उसे देने का पोटेंशियल दोस्तों रखता है। कोई भी जो फंड है इस तरीके से अल्फा के माध्यम से हमें पता चलता है कि अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न ये फंड जनरेट करता है। बीटा की दोस्तों बात करें 0.95% का दोस्तों बीटा है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कितना ज़्यादा ये फंड वॉलेटाइल है, जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है क्योंकि इसमें आपका पैसा बड़ी कंपनीज में लगा हुआ है। रिटर्न्स की दोस्तों बात करें कितना रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिया है, तो जब से दोस्तों ये फंड अभी तक लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इस फंड ने 15.9% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है लार्ज कैप की कैटेगरी में। अगर हम बात करें लार्ज कैप की कैटेगरी की तो टॉप की 100 कंपनीज है दोस्तों भारत की, उसमें 15.9% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। लास्ट के 5 ईयर्स में दोस्तों 21.3% का रिटर्न है और लास्ट के 3 ईयर्स में 21.7% का दोस्तों रिटर्न है। ये रिटर्न अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि लार्ज कैप होते हुए भी इसने अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 5 साल पहले अगर आपने इसमें सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने की SIP की होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 3 लाख रुपए, और उसकी जो आज की वैल्यू होती वो, तो दोस्तों आपकी जो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो बन गई है 5,49,000। ये पावर है दोस्तों इसकी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की।
अब हम बात करें अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो इस फंड में, कि हम आज से निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं, तो 5,000 रुपये पर मंथ की अगर आप SIP आज स्टार्ट करते हो और अगले 25 सालों तक अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो दोस्तों, रिटर्न की बात करूं तो इसने 15.9% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है। अगर मैं 15.9% का रिटर्न ना भी कैलकुलेट करके चलूँ, अगर हम 13.5% दोस्तों मान के चलते हैं कि 13.5% के रिटर्न अगर ये फंड जनरेट करता है, तो 25 सालों बाद आपके पास होगा 1,08,16,222 रुपये। सिर्फ 5,000 रुपये की SIP से आप 1 करोड़ रुपये की धनराशि तक पहुंच सकते हो दोस्तों, जो कि 25 सालों बाद आपके पास मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि लार्ज कैप होते हुए भी इसने 15.9% का शानदार रिटर्न दिया है और आगे भी इसी तरह के रिटर्न्स की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी सेफ साइड में हम 13%, 13.5% की रिटर्न लेके चले हैं दोस्तों, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फंड हमको जनरेट करके दे देगा। तो दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि रिसेंसी बायस के आधार पे हमको नहीं चलना है कि पिछले कुछ सालों में जिसने रिटर्न दिया वो आगे भी रिटर्न देगा। आप ये देखो कि लंबा ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है और लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसे काम करती है। क्या हमेशा स्मॉल कैप ही चला है, क्या हमेशा मिड कैप ही चला है? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कभी लार्ज कैप चलता है, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है। तो आपको अक्रॉस मार्केट जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर कैटेगरी का दोस्तों फ़ायदा मिलता है, चाहे आप लार्ज कैप में करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप में करो। तो आपको एक मिक्सचर बनाना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बैलेंस बनाना है, और उसमें से आप जो है 50% पैसा जो भी आप SIP कर रहे हो, आपको 50% अपना लार्ज कैप की कैटेगरी में रखना ही चाहिए। आप इसको चाहो तो जब बहुत लंबा आपका गोल हो 25 साल 30 साल का, तो आप इसको 40% भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 50% के आसपास आपका लार्ज कैप में पैसा रहे, ताकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो उतना ज़्यादा असर आप पे ना डाले, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को दोस्तों संभाल ले। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है दोस्तों, हम अपनी रिसर्च नॉलेज से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपनी पूरी रिसर्च करें और उसके आधार पर ही कोई निर्णय लें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कर दो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करो, पूरी रिसर्च करो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लो। धन्यवाद दोस्तों।